नमस्कार दोस्तों। क्या आप या आपके कोई भी जानने वाले यूट्राइन फाइब्रॉइड से सफर कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की नॉन सर्जिकल एंड नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है यूएई या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मैं हूं डॉक्टर राघव सेठ, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। और चलो आज हम जानते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस टाइप के बिनाइन मासेस होते हैं जो यूट्रस में डेवलप हो जाते हैं, जिनको नॉर्मल भाषा में यूट्रस या बच्चेदानी की रसौली भी बोला जाता है। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकते, सिंस ये बिनाइन है तो इनके फैलने का तो रिस्क नहीं है, लेकिन अगर इनका साइज बढ़ जाए तो ये मल्टीपल सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा सिवियर पेल्विक पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसके अलावा अगर इनका साइज बढ़े तो ये प्रेशर प्रेशर इफेक्ट्स जिनको बोला जाता है वो भी कॉज कर सकते हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन या बार बार यूरिनेशन की फीलिंग होना, बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ना या बैक पेन होना, इस टाइप के ये सिम्टम्स कर सकते हैं। आइए अब हम इनकी टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं और इनको डायग्नोज करने के लिए एक सिंपल पेल्विक अल्ट्रासाउंड या और ज्यादा बेटर बोले तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, या इसके भी ऊपर अगर डाउट हो तो एक पेल्विक एमआरआई स्कैन। तो ये टाइप की इन्वेस्टिगेशन से एग्जैक्ट इनका नंबर, साइज, लोकेशन और टाइप जाना जा सकता है। तो टाइप में मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो इंट्राम्यूरल होते हैं, यानी कि यूट्रस की मसल के अंदर। इसके अलावा सब म्यूकोजल या अंदर की तरफ और सब सीरोजल बाहर की तरफ, ऐसे मल्टीपल टाइप के फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। ये बात सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और 30 to 40% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इससे प्रॉब्लम से सफर कर सकते हैं। अब हमने इसके डायग्नोसिस के बारे में जान लिया, इसके टाइप्स के बारे में जान लिया, आइए इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि दवाइयों से, मेडिसिन से, हार्मोनल थेरेपी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फेल हो जाए तब भी घबराने की बात नहीं है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्जरी ही करानी पड़े। हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है नॉन सर्जिकल ऑप्शंस, जिसका नाम मैंने बताया था यूएई या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो देखिए, बॉडी में कोई भी चीज अगर ग्रो करती है तो उसको खून की सप्लाई या ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, और अगर हम उसकी ब्लड सप्लाई को कट ऑफ कर दे या काट दे तो वो चीज अपने आप श्रिंक हो जाएगी और प्रॉब्लम करना बंद कर देगी। यही कॉन्सेप्ट है यूएई का। तो इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, एक स्पेशलिस्ट जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता है, वो पतली सी नीडल से ब्लड वेसल फिमोरल आर्टरी, जो ग्रॉइन की आर्टरी होती है, उसको पंक्चर करके पतली सी कैथेटर और पतली सी वायर से लाइव फ्लोरोस्कोपी में, जो एडवांस्ड इमेजिंग की एक टेक्निक होती है फ्लोरोस्कोपी डीएसए, उसमें उस कैथेटर को गाइड करते हैं यूट्रस की आर्टरी में जो फाइब्रॉइड को सप्लाई कर रही है। ये एक बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है जो कंटिन्यूअस इमेजिंग गाइडेंस में किया जाता है। जब कैथेटर वहां पे पहुंच जाता है तो एक एंजियोग्राम किया जाता है, यानी कि एंजियोग्राफी के माध्यम से उस नस को ढूंढा जाता है जो फाइब्रॉइड को सप्लाई कर रहे होते हैं, और भी पतले कैथेटर से, जिसको माइक्रो कैथेटर बोला जाता है, सिलेक्टिवली उन आर्टरीज में घुस के, जिनको एम्बोलिक पार्टिकल्स बोला जाता है, जो इन नसों को एम्बोलाइज कर देते हैं। एम्बोलाइज यानी कि बंद कर देते हैं, जिससे कि फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और ओवर टाइम ये श्रिंक हो जाता है और ऑब्वियसली इसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये बात जानना आपके लिए जरूरी है कि ये कोई सर्जरी नहीं है, इसमें कोई भी कट या चीरा नहीं आता, पेट के अंदर कोई भी चीरफाड़ नहीं होती, कोई टांका नहीं लगता, बल्कि पतली सी नीडल से वेसल या नस के अंदर से जाके इस प्रोसीजर को किया जाता है। प्रोसीजर करने में आधे घंटे से 1 घंटा लगता है, और जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है उस कैथेटर को रिमूव कर दिया जाता है और जिस आर्टरी से गए होते हैं एक कंप्रेशन से एक पट्टी या बैंडेज लगा दी जाती है। दैट्स ऑल। तो ये प्रोसीजर होता है यूएई का, जो कि डे केयर यानी कि डे केयर बेसिस पे किया जा सकता है। कोई लॉन्ग टर्म एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है, और इसकी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि सिंस ये इमेजिंग की गाइडेंस में, लाइव रिकॉर्डिंग में किया जाता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आइए अब कुछ क्वेरीज के बारे में मैं आपको बताता हूं जो अक्सर पेशेंट्स की मुझसे रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट्स ये पूछते हैं कि मुझे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, एक नहीं है एक से ज्यादा है, तो क्या ये यूएई से हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। दूसरा, मेरे इंट्राम्यूरल के साथ सबम्यूकोजल और सबसीरोजल फाइब्रॉइड्स भी साथ में एसोसिएटेड हैं, तो वो एमआरआई देख के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स, ये सब टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स मैनेज हो सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को फाइब्रॉइड से प्रॉब्लम है
तो आप उनको इस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं जिसका नाम यूएई है और जो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। ये एक बिल्कुल मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिसके एडवांटेजेस के बारे में मैंने आपको बताया और कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्वेरी या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।